कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े-से भी परेशान हैं, तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और हनुमान जी से भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घरों में निवास करें और माँ आपको शक्ति दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं माँ काली के दर्शन अगर हमें नहीं होते हैं या हमें अपने देवी देवताओं के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये अगर आप 5 कार्य करते हैं तो आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके दर्शन होंगे आपको। अगर माँ काली हैं तो माँ काली के दर्शन होने लग जाएंगे, अगर दुर्गा माता हैं उनके दर्शन होने लग जाएंगे, आपको दर्शन होंगे। पर आपको नियमित रूप से ये 5 काम ज़रूर करने चाहिए, तो आपको दर्शन होने लग जाएँगे। कोई भी देवी देवता हों, चाहे माँ काली हों, चाहे भैरव जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे शिव जी हों, चाहे कोई भी देवी देवता हों, अगर आपको उन सबके दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपको जो कार्य मैं बताने जा रहा हूँ, वो कार्य आपको करना ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। इन कार्यों को करने से आपके शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म होने लग जाती है। साथ ही आपका मन शांत रहता है, आपके चित्त शांत रहता है, आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है और वही सबसे बड़ी ज़रूरत है आज के समय में, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आजकल नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा हुआ है और एक दूसरे के बारे में गलत सोचता है और गलत भावनाएं होती हैं, जेलसी होती है, जलन की भावना लोगों के अंदर आजकल बहुत दिखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर तंत्र मंत्र करने लग गए हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल होने लग गई हैं। सुख शांति जो है, ऐसा लगने लगा है जैसे खत्म हो गई हो। तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होने लगेंगी अगर आप ये कार्य करते हैं और दिव्य शक्तियां आपके घर में आने लग जाएंगी। चाहे आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हो, कोई भी इष्ट हो आपके, आप आराध्य हैं, तो उनके दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से हो जाएंगे और आपको देखना बहुत प्रसन्नता होगी। वो आपसे बात भी कर सकते हैं, ये भी आपको सपने में दिख सकता है। तो बात करने वाला हूँ, क्या 5 कार्य हैं, सुनिए। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने इष्ट के नाम का भोग प्रसाद अवश्य देना चाहिए, श्रृंगार उन्हें देना चाहिए, वस्त्र आदि आपको दान करना चाहिए। मंदिर में जाके आप दान कर सकते हैं या आप अपने घर में जो है, अपने घर में आप चढ़ा सकते हैं और फिर आपको इसे किसी को दान देना होता है, ठीक है? किसी आप, अगर आप माँ काली की सेवा कर रहे हैं, माँ काली के लिए आप श्रृंगार रख रहे हैं, भोग प्रसाद आप रखें, तो आप इसको किसी ऐसी स्त्री को दें जो गरीब हो या किसी कन्या को दें जो गरीब हो। तो क्या होता है कि उसकी जब आत्मा प्रसन्न होगी, तो माँ काली खुद ही प्रसन्न हो जाएँगी और आपको दर्शन देना शुरू कर देंगी। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं, वो आपका भोग, जब आप उनको भोग प्रसाद देने लग जाते हो, तो उनकी कृपा आपको मिलने लगती है। जैसे मान लीजिए आपके माता-पिता हैं, अगर आप माता-पिता को वो देंगे जो उन्हें पसंद का है, तो वो आप पर खुश होते हैं। ऐसे ही माता काली होती हैं, ऐसे ही अ, अन्य देवी-देवता होते हैं, माँ दुर्गा होती हैं। आप उनके जो अनुकूल भोग प्रसाद होता है, वो आपको ज़रूर देना चाहिए। आपके मन में जो भी लगता है कि मुझे ये भोग माँ काली को देना है, या मेरे को ये भोग बाबा हनुमान जी को देना है, या ये भोग मेरे को शिव जी को देना है, या ये भोग मुझे भैरव जी को देना है, या ये भोग मेरे को किसी भी देवी देवता को देना है, भगवान कृष्ण को देना है, तो आप क्या करो, वो भोग अपने मन से आप उनको देने लग जाओ। ये आपको करना है, आपके मन में जो आ रहा है, ठीक है? तो ये भोग आप देने लग जाओगे तो आपको दर्शन होना शुरू हो जाएँगे। दूसरा आप क्या काम कर सकते हो, आप अपने घर के मंदिर में, जो आपके घर का मंदिर है, आप उसके अंदर आप अखंड ज्योत जलाना शुरू कर दीजिए, अपने इष्ट के नाम से। अगर माता काली आपकी इष्ट हैं, तो माता काली के नाम से जलाइए। आपके हनुमान जी अगर इष्ट हैं, तो आप हनुमान जी के नाम से जलाइए। अगर भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव के नाम से जलाइए। तो आपको ये अखंड ज्योत नियमित रूप से जलानी है और उसका ध्यान रखना है। अब बात रही उन लोगों की जो जॉब करते हैं या जो लोग बाहर रहते हैं, वो नियमित सेवा नहीं कर सकते माँ काली की या भगवान की या किसी भी देवी देवता की, वो नियमित सेवा नहीं कर पाते। तो वो क्या करें, सप्ताह में 1 दिन बना लें अपने इष्ट के नाम का और उस दिन आप ज़रूर अखंड ज्योत ज़रूर जलाएँ अपने घर में। और जब भी आप अखंड ज्योत जलाएँ, तो उसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा-सा सिंदूर
या चंदन, जो भी आपको लगे वो आप उसमें ज़रूर डालिए। ठीक है? एक कपूर भी आप अपनी अखंड जोत में ज़रूर डालिए। इससे जो शनि ग्रह है उसको उसकी शांति होनी शुरू हो जाती है और जितने भी नवग्रह हैं वो भी आपके अनुकूल कार्य करते हैं। अगर आप ये काम करने लगते हैं, आप अखंड जोत जलाने लग जाएँगे अपने घर में, तो आपको माता काली के, आपको अन्य देवी-देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि जो जोत जो होती है वो साक्षात माँ ज्वाला का स्वरूप है, माँ भगवती का स्वरूप है। तो आप माँ की जोत जलाओगे तो वो आपके जो अनुकूल इष्ट हैं उन तक वो जोत पहुँच जाती है। बस आपको बोलना होता है कि मैं आपके नाम की ये जोत जला रहा हूँ, कृपया करके यहाँ विराजमान हो जाइए और मेरे घर में जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उनका नाश कीजिए। ये आप करिए। तीसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने घर में छोटा-सा हवन ज़रूर करना चाहिए। ये हवन क्या करता है, आपके घर की नकारात्मकता का नाश करता है। घर में यदि कोई तंत्र बाधा है या कोई बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत पीड़ित हैं आप, हर तरफ से आपको आर्थिक परेशानी आ रही है, आपको मानसिक दिक्कत आ रही है। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि लोगों को मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो और आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, भाई भाई की नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, माता-पिता की नहीं बनती, ये हो सकता है। अगर आपकी परीक्षा चल रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर घर में आपकी नकारात्मकता है तो क्या होगा, इस हवन के माध्यम से वो नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। हवन में क्या करें आप आपको जो भी आप जाप करते हैं मंत्र का, आप एक माला उसका जाप करें पहले और फिर उसकी आहुति आपको देनी है। 11, 21, 51 आहुति आपको देनी चाहिए। आप घी में भी दे सकते हैं, तेल की भी दे सकते हैं, वो निर्भर करता है आपकी शक्ति पर, आपके सामर्थ्य पर। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप जो है घी का जो है आहुति दे सकते हैं। अगर आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है तो आप तिल के तेल की आप जो है हवन कर सकते हैं। इससे आपके शरीर का बंधन भी खुलता है और स्वप्न के माध्यम से देवता आपको दर्शन देना शुरू कर देते हैं। चौथा आप क्या कर सकते हैं, आपको नियमित रूप से अपने इष्ट के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे माँ काली का मंदिर है, आप वहाँ जाइए, कितनी शांति मिलेगी, मैं तो बता नहीं सकता कितनी शांति मिलती है। या माँ दुर्गा के मंदिर जाइए, माता वैष्णो का मंदिर है, वहाँ जाइए, कितनी शांति है। मंदिर जाने से क्या होता है, आपके जो इष्ट हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाते हो, उनसे आपका मिलन होता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि मेरा भक्त जो है मंदिर में आ चुका है और वो आपको जितनी प्रसन्नता होती है उनसे उनसे मिलने की, उससे ज़्यादा वो आपको देखकर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि देवी-देवताओं के अंदर कोई लालच नहीं होता, कोई भी ऐसी घृणा नहीं होती किसी के प्रति, चाहे कोई कैसे भी हो। वो उनको जो पसंद करता है, उनके लिए जो कार्य करता है, उनको जो उनकी जो सेवा करता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी-सी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं देवी-देवता। और आपको मंदिर में क्या करना चाहिए, 10-15 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए मंदिर में और ध्यान करना चाहिए अपनी जो भी है जिनके सामने आप बैठे हो, माँ काली के सामने बैठे हो, माँ दुर्गा के सामने बैठे हो, उनके सामने बैठकर आपको क्या करना है, उनसे बातें करनी है। मन से बातें करें आप। 2-4 लोग आपको देख रहे हैं कि देखो क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल समझते हैं, तो समझने दीजिए। आपको अपना जो फ़ोकस है वो अपने भगवान के ऊपर होना चाहिए, अपनी माता के ऊपर होना चाहिए। दुनिया बहुत कुछ कहती है, दुनिया के हिसाब से अगर हम सब चलेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे जीवन में और पीछे ही रह जाएँगे। क्योंकि दुनिया भी उन्हीं से चलती है जो कुछ होते हैं जीवन में, जिनके पास कुछ होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। देखना आपको अपने आप एहसास होने लग जाएगा जब आप अपने इष्ट के सामने बैठोगे, माता के सामने बैठोगे, तो आपके मन में एक अजीब-सी उमंग भरने लगेगी। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे मेरे आस-पास कोई है। मंदिर में भी आपको ऐसा महसूस होगा और ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति आपसे कुछ कह रही है, कुछ बातें कर रही है और उसके बाद आपको उसी मंदिर के दर्शन सपने में होने लग जाएँगे और उसी देवी-देवता की मूर्ति आपको दिखने लग जाएँगी। तो ये सब ऐसे जो है आपको देवी-देवताओं के दर्शन होते हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो यानी आपकी जो सेवा है उन्हें प्रसन्न है आपसे और उन्होंने आपको दर्शन दिए हैं। 5वां कार्य क्या करना चाहिए आपको, जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे माता काली हैं, उनके नाम से आपको दान ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपको चुंदरी मंदिर में आप अर्पित कर सकते हो, भोग अर्पित कर सकते हो, उनके भजन आप सुन सकते हो, आपको भजन ज़रूर सुनने चाहिए। देखना आपके मन में अगर भजन को सुन के आपके मन में एक उमंग पैदा होती है, तो आप भक्त हो माँ के या भगवान के, जो भी आपके देवी-देवता हैं, उनके आप भक्त हो। अपने ऊपर से आपको उतारा करना चाहिए। उतारा कैसे करना है? घर में ही करना है। आपको एक कपूर लेना है, 2 लौंग लेनी है और अपने सिर से
उसे एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और अपने ईष्ट के सामने ही उसे जलाना है और ये बोलना है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी दिक्कत परेशानी है, वो खत्म हो जाए। देखना आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा जैसे आप ठीक हो रहे हो। आपके अंदर शीतलता आने लग जाएगी, खुद ही आने लग जाएगी। आपको अपने इष्ट के, जैसे मैं माता काली की बात करूँ या हनुमान जी की बात करूँ या माँ दुर्गा की बात करूँ, तो आपको, अगर आप माता काली के भक्त हैं, माता काली की पूजा करते हैं, तो आपको माता काली के व्रत ज़रूर रखने चाहिए, शनिवार के व्रत करने चाहिए, स्तुति पाठ करना चाहिए। आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या आप माँ दुर्गा के भक्त हैं, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और माँ काली के भक्त भी हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 7वें अध्याय का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए, माता काली के नाम से वो पाठ होता है। वो अगर आप दिन करते हैं प्रतिदिन, तो आपके जीवन में देखना कैसे नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और आपको सुख शांति प्राप्त होगी, आपको इष्ट के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। आपको 10 मिनट ध्यान करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और नियमित रूप से आपको ये काम करना है। नियम बना के काम करना है, तभी ये आपको देवी देवता दर्शन देते हैं, क्योंकि देवी देवता जो है नियम के पक्के होते हैं, नियम के हिसाब से चलते हैं। आपको भी नियम के हिसाब से चलना होगा। यह सब करने से पहले आपको अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोशिश करें आप 1 घंटे 2 घंटे मौन व्रत धारण करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। जय माता दी।